हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। देखिए, आपको विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने के लिए किसी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों ही विधियों से आज समीकरण को हल करना सिखाने वाला हूं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बोर्ड पेपर में ये जो है विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए समीकरण पूछे जाने के चांसेस अधिक रहती है, और ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक समीकरण हम लिए हैं यहाँ पे 3x + 4y = 10, और ये जो एक समीकरण 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है 2x + 2y = 2, ये समीकरण 2 इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम हल करेंगे सबसे पहले विलोपन विधि से। विलोपन विधि में करना क्या होता है कि किसी भी एक पद को आपको गायब करना होता है। देखिए यहाँ पे 3x + 4y = 10 दिया गया है, और यहाँ पे 2x + 2y = 2 दिया गया है। यानी कि पहला जो पद है ये 3x है और दूसरा इसमें पद 4y है। ठीक है, तो इसमें हमें किसी एक पद को विलोपन का मतलब ही होता है विलुप्त करना, यानी गायब करना। किसी एक पद को गायब करना होता है। ठीक है, तो देखिए गायब कैसे करते हैं और कब गायब होता है, जब यह हमारा कोई पद समान हो। तो जैसे यहाँ पे x वाले पद को हम देख रहे हैं, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2y है, तो यदि समान रहता तो आसानी से गायब हो जाता। लेकिन यदि समान नहीं है तो क्या करते हैं, हम इसको समान कर लेते हैं। समान करने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ऊपर वाले में 3x है और नीचे वाले में 2y है ना, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। कितने से, समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये x वाला जो पद है वो गायब हो जाएगा, यानी समान हो जाएगा, तो हम उसको गायब कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो y वाले को भी कर सकते हैं, जो मर्जी हो आप उसको गायब कर सकते हैं, और जिसको मर्जी उसको आप रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे x वाले को गायब करने के लिए ये 2 और 3 से गुणा किए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसको देखिए 2 से गुणा करिए, 2 3 6x प्लस 2 से करेंगे तो 2 चौके 8y बराबर ये 10 दूना के 20 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, समीकरण 3। अब देखिए ये, अब फिर 3 से करिए, 3 दूना के 6x, और यहाँ पे प्लस 3 दूना के 6y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। तो यदि हमारा चिन्ह समान रहता है ऐसे कर लेते हैं, घटा लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए 6x से 6x कट गया, यानी विलुप्त हो गया। 8y - 6y कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2y। ठीक है, बराबर 20 - 6 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 14 बटा में 2, यानी कि 2 7 14। y बराबर कितना हो गया, 7। y का मान हमारा यहाँ पे निकल गया है कितना, 7। अब देखिए क्या करते हैं, y का मान समीकरण किस में रखना चाहते हैं, 1 2 3 4, आप किसी में भी रख सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, चलिए समीकरण 3 हमारा क्या है, 6x + 8y बराबर 20। y का मान रखिए यहाँ पे, देखिए 6x का ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस 8 गुने y का मान 7 बराबर कितना हो जाएगा, 20। यानी 6x प्लस 8 7 56 बराबर कितना हो गया, 20। अब देखिए तो 6x बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये प्लस के रूप में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 20 - 56। ठीक है, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, घटाइए इसको तो -36 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए
तो x बराबर क्या हो जाएगा -36 और बटा में 6। 6 से ये 36 कटाएंगे कितने बार में कट जाएगा 6 बार में, यानी कि x बराबर -6। देखिए x का जो वैल्यू है हमारा -6 निकल गया है और y का वैल्यू यहाँ पे 7 निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए चेक कर लें समीकरण को कि जो हम मान निकाले हैं वो सही है या गलत है, फिर हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हम उत्तर की जांच कर ले रहे हैं, उत्तर की जांच किससे, समीकरण 1 ले रहे हैं, समीकरण 1 से यहाँ पे दिया गया है 3x + 4y बराबर 10 आपको दिया गया था। देखिए 3 x का वैल्यू कितना निकला है 6 निकला था हमारा, तो लिख रहे हैं यहाँ पे 6 प्लस 4, सॉरी 6 नहीं बल्कि -6 निकला है। ठीक है, -6 प्लस 4 गुणे y का वैल्यू यहाँ पे 7 निकला है बराबर कितना हुआ 10, यानी कि देखिए 6 के 18 -18 प्लस 7 के 28 बराबर 10। ठीक है, अब 28 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 बराबर 10। यानी देखिए जो LHS वाला पद है और जो RHS वाला पद है दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, यानी कि हमारा मान सही निकला है। ऐसे ही आप किसी भी समीकरण में, समीकरण 2 में भी चाहें तो रख सकते हैं इस मान को, अगर मान रख कर करेंगे तो दोनों LHS और RHS दोनों बराबर आ जाएगा। ठीक है, यदि 3 में भी चाहें तो 3 में रख सकते हैं, 4 में चाहें तो 4 में भी रख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि को। ठीक है, देखिए ये हमारा जो है ये प्रतिस्थापन विधि, सब इसको हल करना है। तो प्रश्न हमारा वही है 3x + 4y बराबर 10 और 2x + 2y बराबर 2। ये हमारा समीकरण 1 रहा और ये हमारा समीकरण 2 रहा। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, अब चाहें तो 2 से भी कर सकते हैं, हम समीकरण 1 से हल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 3x + 4y बराबर 10 है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 10 - 4y हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 - 4y बटा में 3 हो गया। इसको हम समीकरण 3 बना ले रहे हैं। क्लियर है? अब चलिए अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण किस में रखना चाहते हैं, चाहे तो 1 में भी रख सकते हैं और चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं। तो चलिए हम 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर। ठीक है, देखिए समीकरण 2 है 2x + 2y बराबर 2। ठीक है, अब देखिए x का मान कितना निकला है 2, 10 - 4y बटा में 3, ये x का मान निकला था, अब प्लस 2y बराबर 2। क्लियर? अब चलिए इससे इसमें गुना हो जाएगा, 10 दूना के 20 -4 दूना के 8y, अब बटा में कितना हो जाएगा 3 बराबर, सॉरी यहाँ पे प्लस 2y बराबर 2 हो गया। क्लियर? अब देखिए क्या करेंगे, इसका हर कुछ नहीं है, 1 लिख लिए। अब देखिए इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 20 - 8y और प्लस, अब कितना हो जाएगा भागा देंगे यहाँ पे तो 3 बार जाएगा, तो 3 दूना के कितना हो जाता है 6 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे कितना 3 दूना के 6y बराबर 2। क्लियर है? अब देखिए ये 3 इधर भाग के रूप में है, इधर जाएगा तो
गुणा के रूप में हो जाएगा। तो 20 माइनस, अब देखिए -8y और +6y कितना हो जाएगा, -2y हो जाएगा। ठीक है, बराबर 2 गुणे 3 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए तो -2y बराबर 6, इधर ही जाएगा तो -20 हो जाएगा। तो -2y बराबर कितना हो जाएगा, -14, माइनस से माइनस कट गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 14/2, तो 2 7 14, y बराबर 7 निकल गया। देखिए जब हम विलोपन विधि से किए थे तब भी हमारा y बराबर 7 ही आया था। अब x का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे x का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए समीकरण किस में रखें, किसी में भी रख सकते हैं, 1 में, 2 में या 3 में। चलिए तो हम रख देते हैं किस में, 2 में। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, चलिए समीकरण 2 क्या है, 2x + 2y बराबर 2, ये पहले से ही दिया गया था। ठीक है, तो 2 अगुणे, सॉरी यहाँ x का मान ज्ञात करना है, तो x + 2y का मान कितना निकला है, 7 बराबर 2, 2x + 14 बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2 - 14, x बराबर कितना हो जाएगा, -12 बटा में 2, 2 छकी 12, x बराबर -6 हो गया। देखिए जब हम प्रतिस्थापन विधि से y का मान निकाले हैं तो 7 आया है और x का मान निकाले हैं तो -6 आया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे विलोपन विधि से ज्ञात किए थे तो x का मान -6 और y का मान 7 आया था। ठीक है, यानी हम दोनों ही विधियों से निकाल रहे हैं तो हमारा मान में कोई अंतर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी विधि से निकालिए, किसी भी समीकरण का यदि हम मान निकालते हैं, वो भले विलोपन विधि से करें या प्रतिस्थापन विधि से, सदैव मान बराबर ही रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रही हमारी आज की वीडियो। यदि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।